अमरीकी सदर का गजा पीस ऑफ बोर्ड हकीकत बन गया। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक के सरबराहान के मुसव्वदे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कोसोवो, पैराग्वे ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत किए। यूएई, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकेश, बुल्गारिया और आर्मेनिया समेत 19 ममालिक शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। ट्रंप ने कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें रुकवाई। जंगें रुकवाने पर बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, आपने 1 या 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो उनका खात्मा किया जाएगा। इसराइल, ईरान, सर्बिया, कोसोवो, थाईलैंड और कोलंबिया के दरमियान तनाज़ा खत्म कराया। अमरीका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। डेवॉस फोरम में वजीर आजम और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। आलमी इक्तिसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, मुस्कुराहटों और गर्म जोशी का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी मिले। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के खुसूसी खिताब की तकरीब में भी शिरकत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। अमरीकी सदर ने तकरीब के दौरान खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते समेत आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। मुलाकातें वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर हुई। MQM का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। सारा कराची हमें कह रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। कितना खून दें, हम कितनी लाशें उठाएं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची में एक रोज में 100 अफराद को कत्ल किया जाता है। रियासत 30 साल से रॉ का नेटवर्क खत्म करने में नाकाम थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया था? हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं, आप बल्दिया फैक्ट्री और बोरीबंद लाशों की बात करते हैं। वफाक रियासती इदारों और वजीर आजम को आवाज दे रहा हूं। पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह से वजीर आजम चाहते हुए भी कुछ चीजें नहीं कर सकते। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। वो जमातें बात कर रही जिन्होंने हाथ से, इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, कीमती जाने ली, मासूम लोगों की जाने ली, आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। चंद अनासर गुल प्लाजा वाक़े पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब। कहा, मुस्तफ़ा कमाल 18वीं तरमीम पर वही बात कर रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ ने की। कोई भी जमात तनकीद करे लेकिन सानेहात पर सियासत ना करे। वो जमात बात कर रही है जिसने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। हुकूमत मुतासरीन सानेह गुल प्लाजा को अकेला नहीं छोड़ेगी। ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिसमें मुतासरा दुकानदारों को बिला सूद कर्ज मिले।
सानेहा गुल प्लाजा ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को अयां कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की तनकीद, कहा इमारतों में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। KFC और सूबाई हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। कराची को बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी से ज्यादा MQM कसूरवार है। मुस्तफा कमाल किससे शिकवा कर रहे हैं? ये तो खुद हुकूमत का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी करते हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं आता। हाल में भी जा रहे हैं, बस यही है, कोई शनाख्त नहीं है, कोई पता नहीं है इसका, बस सब जगह यही है। अभी तक ये बच्चे का लापता है, कोई पता ही नहीं दे रहा है। माँ पागल हो गई है। 6 दिन से आ रहे हैं, बन जाए हमारा, और अभी तक लापता है। इनको जरूरत होती है तो कौन को जगाते हैं? आज कौन को जरूरत है वो लोग सोए पड़े हैं। जागे ना, इनके जमीर कहाँ है? हमारे प्यारे कहाँ गए? गुल प्लाजा के बाहर खवातीन का एहतजाज। इंतजामिया ने इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है 6 रोज हो गए, हमारे बच्चे इस मलबे तले दबे हैं, तलाश किया जाए। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेज़नाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाकियात मिली हैं। DC के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजे में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद के नामों का इंदराज कर दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा के 3 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से निकला। एक ही खानदान के 3 अफराद आग की जद में आ गए। कराची गुल प्लाजे का अभी तक 40% हिस्सा गिर चुका है। बाकी हिस्से पर सर्च ऑपरेशन कर चुके हैं। प्लाजे का वो हिस्सा रह गया जो दोनों अतराफ से गिरा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसू ने कहा तकरीबन 80 इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। तहकीकात के बाद पता चलेगा किसकी गफलत हुई। ये कहकर जान नहीं छुड़वा सकते, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हम इस केस की हर एंगल से तहकीकात कर रहे हैं। दरवाजों के बारे में गवाहान से बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी का वाकया बहुत अफसोसनाक है। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे फाल हैं। किसी गफलत, लापरवाही या नाअहली की गुंजाइश मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम इमारतों में फायर वाटर हाइड्रेंट्स लगाने का हुक्म दिया है। रेस्क्यू पूरे पंजाब के फायर वाटर हाइड्रेंट्स को जियो टैग लिस्ट वासा को फराहम करेगा। वज़ीर आला ने हिदायत दी है रेस्क्यू के पास जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नया नाजमाबाद में बादल बरस पड़े। एहसनाबाद, बल्दिया टाउन में भी बरसात, हवाओं से खुनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बाराने रहमत। लाड़काना में रिमझिम, खैरपुर, जैकबाबाद, ठुल, कंदकोट में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से मौसम सर्द। सोराब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सफेद चादर बिछ गई। कलात में 2 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कोशक टॉप, कान मेहतर जई, मुस्लिम बाग, तोबा काकड़ी, तोबा अचक जई में बारिश के साथ बर्फ के गालों की बरसात। खोजक पास और शिमाली इलाकों में हाईवे से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हंगू और अकजई के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम अबर आलूद। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सर्द हवाओं के साथ बारिश। उम्मीद है ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने कुछ भी किया तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। नेटो से ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इब्तदाई इत्तफाक हो गया। 1 फरवरी से कोई टैरिफ आयद नहीं होगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमरीका से मुआहिदा या मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के फौजी ताकत इस्तेमाल न करने के बयान का खैर मकदम।
ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले का खदशा, इसराइल में सिक्योरिटी में इजाफा। इसराइली हुकाम को उम्मीद है अमरीकी सदर ईरान पर चंद दिनों में हमले का फैसला कर सकते हैं। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है ट्रंप के फैसले गैर मुतवक्के हैं। वो आखिरी लम्हे में ईरान पर हमला न करने का फैसला बदल भी सकते हैं।